Java package. It is working. वर्क कर रहा है, आप पैकेज नेम दो या फिर ना दो, वर्क कर रहा है, लेकिन हम चेंज करते हैं। ठीक है, जो मैं दिखाना चाहता हूँ हो सकता है यहाँ पर काम ना करे, लेकिन मैं स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को दिखाऊंगा। ठीक है, इट विल वर्क ओवर देयर। जैसे मैं क्या करूँ, देखिए मेरा जो पैकेज है डिफॉल्ट पैकेज वो क्या है, count.jspread.string कोड पैकेज, उसी के अंदर सारे सब पैकेजेस हैं। यस, मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्लास इसके अंदर है, सब पैकेज के अंदर मैं एक और पैकेज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर पैकेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्रिएट, ये है क्रिएट abc.qsp। ठीक है ना, मैं ये वाला जो एम्प्लॉय या इसके अंदर एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट कर देता हूँ, क्लास एम्प्लॉय, ऐसे ही समझ लीजिए ना। इसके अंदर मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक void empty, समझिए। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कस्टमर ड्राइवर में और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। सुनो, व्हाट इज द एम्प्लॉय, कहाँ से आएगा एम्प्लॉय, QSP वाला। ठीक है ना, सिस्टम एम्प्लॉय डॉट कौन सा नहीं कॉल कर सकते ना, हाँ जैसे वो वाइड अब रखते हैं। क्या ये वर्क करेगा, कस्टमर आते हैं, अच्छा ये क्यों कस्टमर, तो यहाँ पर हम कब लिख के लिखते हैं क्या, क्यों कस्टमर, whatever I want to display in front of you, okay, ये है इसके ड्रॉप करेगा अपर केस नहीं, कस्टमर सही तो है, सही है, no such big administration. Why? This is from package. Controller dot customer. Where is the controller? ये वाला भाग कर रहा था मैं, मुझे कौन सा वाला भाग करना चाहिए, ये वाला भाग करना चाहिए, तभी तो आएगा। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर कंट्रोलर लिखा हुआ है, ये कहाँ से आना चाहिए, ये वीडियो से आना चाहिए, कंट्रोलर से वीडियो से आना चाहिए। हाँ समझ में आ रहा है क्या करना, ये वीडियो से आना चाहिए, ठीक है, फुली क्वालिफाइड नेम ही लिखना पड़ेगा और कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, क्या आना चाहिए हमें, अब आया सर्कल में करना था, तो दोनों अगर मैं कस्टमर को कराना तो एक तो नॉर्मल चलेगा और एक फुल डिपार्टमेंट नहीं चलेगा। क्यों है तुम्हारा इस वाले कस्टमर को गेट करूंगा तो क्या होगा, डिटेल ऑब्वियसली डिटेल कस्टमर पास में आएगा, ये वाला रिव्यू पैकेज है, व्हाट आर यू डूइंग,
वीडियो कस्टमर एमओटी का रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट ही दे देंगे, छोड़ो ऑब्जेक्ट। ये तो एरर तो सॉल्व करें, क्या एरर आ रहा है इसको कमेंट आउट कर देते हैं। राइट क्लिक करना है, क्या बात है क्लास में वीडियो कल तो वर्क किया जाए होता है कल मीन स्प्रिंग इज नॉट स्कैनिंग एंड रजिस्टरिंग कस्टमर। ओके गॉट इट। मैंने क्या किया, कंपोनेंट स्कैन को क्या किया, कमेंट कर दिया ना, सो वो स्कैन करेगा नहीं करेगा, वही दिखाना चाह रहा था। आप समझ रहे हैं, अब देखो ये आया ना नीचे, कैन यू सी दिस mean string even though you have added component value is equal to DTO customer, ठीक है, string will only create this mean if component scanning properly configured। yes, तो मैंने तो configured नहीं किया, उसको comment out कर दिया। yes, देखो ये तो क्या उसको वो configure करेगा, read ही नहीं करेगा। understood what is the use of component stack? yes, यहाँ पर component stack का ही मतलब है, लेकिन अगर आप स्प्रिंग बूट यूज करोगे तो कंपोनेंट स्कैन ऑटोमेटिक वर्क करता है and I will tell you how it automatically works। then so what we have to do, अगर मुझे रीड करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अनकमेंट करना पड़ेगा। क्या ये वर्क करेगा? ऑब्वियसली इट विल वर्क। हाँ एम्प्लॉय ऑब्वियसली, क्यों, पहले एम्प्लॉय रीड हो रहा था, अब कस्टमर डिट्यू रीड हो रहा है, लेकिन क्या रीड नहीं हो रहा है, ये परफेक्ट है। अब एम्प्लॉय क्यों नहीं रीड हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो एम्प्लॉय है वो मेरे बेस पैकेज के अंदर नहीं है, कहां पर है, वेरी लीस्ट आउटसाइड ऑफ बेस पैकेज। लेकिन अब बेस पैकेज के अंदर कर दूंगा जैसे मैं इसको रीफैक्टर करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस पैकेज में चेंज करना है। क्या लिखना है यहाँ पर, com.jspider spring underscore core underscore technology dot yes now ऊपर हो गया। अब इधर आना चाहिए नहीं आएगा, चलो क्या है नोटिस डी ने एम्प्लॉयर हाँ, अब इसके ऊपर क्या नहीं पता है, यहाँ पर क्या बता, समझ में आ गया। कंपोनेंट नहीं बताओगे तो क्या आएगा और फिर वो अलग आएगा। पैकेज एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा, दैट इज वेरी गुड। आ गया, अंडरस्टूड एवरीवन। सो नाउ व्हाट इज, हम लोगों ने कितने एनोटेशन देखे, कितने एनोटेशन देखे, कॉन्फ़िगरेशन देखा हम लोगों ने, कंपोनेंट स्कैन देखा, ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं एनोटेशन के बारे में, ठीक है, समझ रहे हैं कैसे काम करता है। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट करेंगे करवाते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, कंपोनेंट, ठीक है। कितने एनोटेशन हम लोगों ने लिखे हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप कोई भी मेथड जनरेट करो, पब्लिक, ठीक है, अगर इसके ऊपर आप @ लिखते हो रिटर्न टाइप होना चाहिए, क्या रिटर्न टाइप है, नो वाइड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ वाइड चाहिए, रिटर्न टाइप होना चाहिए आपको, ना लो क्या
मल्टीप्लाई एरर आ सकता है, क्योंकि कभी कभी वाई भी वर्क करता है बी के साथ। तो @b लिखा, क्या मैं इस मेथड को कहीं पर कॉल कर रहा हूँ, कहीं पर कॉल कर रहा हूँ, नहीं कॉल कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं मेन मेथड को रन करूँ तो आउटपुट क्या आएगा, कंटेनर क्रिएटेड और बस, और ये आएगा। दो मैसेज आने चाहिए ना। हाँ, पहले सबसे पहला मैसेज क्या आना चाहिए, कंटेनर क्रिएटेड, और फिर क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय। चलिए रेडी टू राइट रन एज जावा एप्लीकेशन। ये ले बहुत बड़ा है। क्या बताया, कंपाइलर पे एरर नहीं है, ये मेथड पे एरर आया, क्योंकि जब भी आप किसी भी मेथड के ऊपर @ लिखते हो तो उसका रिटर्न टाइप वाइड नहीं, कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर रिटर्न कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। डन 5 रिटर्न 99, ठीक है। दिस वन नो, अब मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब देखो बस आउटपुट आपको देखना, सबसे पहला आउटपुट क्या है, कस्टमर ऑब्जेक्ट, फिर माई स्ट्रिंग कॉस्टिंग ऑब्जेक्ट, देन कंटेनर क्रिएटेड, देन एंट्री मेथड ऑफ एम्प्लॉय। ये कितने नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर। सबसे पहले क्या है, कस्टमर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, नॉट एज वेरिएबल, वी आर यूजिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्या यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। नाउ कस्टमर का ऑब्जेक्ट कहां पर है, डीटीओ कस्टमर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो कस्टमर का ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर है ना। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कस्टमर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, यस नॉट एन ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, प्री ऑब्जेक्ट दे रहा है, क्या ले रहा है, प्री ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, राइट क्लिक रन जावा, अब क्या है, कस्टमर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ना, आउटपुट आया क्या, यस। नाउ आप माई स्ट्रिंग config डॉट क्लास जैसे ही कॉल करोगे, जितने भी एंटिटी क्लास होंगे, एंटिटी मतलब जितने भी क्लास होंगे एनोटेटेड विद @component, सब के ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है, हाँ। लेकिन जब आपको यूज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, getB मेथड कॉल करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहा है जैसे ही रन कर रहा हूं, लेकिन जब आपको यूज करना होगा तो क्या कॉल करोगे, getB मेथड। ये कब हो रहा है, जब हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप XML कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे और बीन फैक्ट्री यूज करोगे, जब तक आप getB नहीं कॉल करोगे आपका ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, वो चेक करना होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी से बीन फैक्ट्री अचीव लेजी लोडिंग प्रोसेस और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अचीव ईगर लोडिंग प्रोसेस, ईगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन और लेजी ऑब्जेक्ट क्रिएशन। बीन फैक्ट्री क्या करता है, लेजी ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यानी जब आप getB मेथड कॉल करोगे तभी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन ये क्या करता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ईगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। आप चाहे कॉल करो या ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अगर उसको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, getB मेथड कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, जब ये पहले कॉल हुआ, फिर इसके बाद क्या कॉल होना चाहिए, ये कॉल होना चाहिए, लेकिन क्या ये कॉल हो रहा है, नहीं, क्या कॉल हो रहा है, @b। So can I say even before the main method @b is getting executed, yes or no, yes, not before the main method, लेकिन main method में जो इंस्ट्रक्शन लिखा
हुआ है एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा उस इंस्ट्रक्शन से पहले ये वाला एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। नोट करिए, क्या मैंने इसको कहीं पर कॉल किया? नहीं किया। तो @b जब आप लिखते हो, @b कहीं पर भी लिखते हो तो वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। @b जब आप किसी मेथड के ऊपर लिखते हो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। जैसे देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टूडेंट एक क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट एक क्लास। मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट देखो कैसे लेंगे, @auto_while व्हाट आई विल यूज, @auto_while। मैं यहाँ पर जाऊँगा, व्हाट आई विल डू, ठीक है, नॉट हियर, कस्टमर में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ कस्टमर क्लास है, मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ, यही कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट करूंगा किसका, स्टूडेंट का। क्या ऐसा कर सकता हूँ, रेफरेंस क्रिएट किया, अब यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ, गेट स्टूडेंट, रिटर्न स्टूडेंट आ रहा ना, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वाइट करता हूँ, और यहाँ पर क्या करूँगा, इस आउट student details, आगे समझ रहे? मैं क्या करूँ, अगर इसको मुझे कॉल करना है कस्टमर से, अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्टूडेंट का क्या मिलेगा, आईडी और डिटेल। लेकिन स्टूडेंट में सेट होगा तो मिलेगा, नहीं सेट होगा तो क्या मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस। लुक हियर, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन वाला कोड है लेकिन समझने के लिए अच्छा है। मैंने क्या किया, जब मुझे कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मिलेगा तो किसका ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, स्टूडेंट का। ये वाला कोड तो चलना चाहिए ना, यस और नो, यस। अगर मैं कॉल करूं कस्टमर डॉट गेट स्टूडेंट, मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 आना चाहिए, नल आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, स्टूडेंट डिटेल, क्योंकि मैंने कुछ वैल्यू फिल नहीं किया है। देखो यहाँ पर जाऊंगा, यही वाला कस्टमर है ना, कौन सा है, डीटीओ वाला है ना, यस और नो, यस, डीटीओ वाला है। क्या मैं कॉल कर सकता हूँ ना, ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्टूडेंट। अब क्या होगा, ये रहा, देखना एरर क्या है, कस्टमर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, माय स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, कंटेनर क्रिएटेड, स्टूडेंट डिटेल्स। मेथड कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, मेथड कॉल हो रहा है ना, हाँ, लेकिन मेथड कॉल हो रहा है लेकिन आ क्या है, नल पॉइंटर, व्हाई वी आर गेटिंग नल पॉइंटर एक्सेप्टेड, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ बिकॉज़ दिस डॉट स्टूडेंट इज नल। अब देखो क्या हुआ, ये भी सक्सेस है, ये भी सक्सेस है, ये भी सक्सेस है, ये भी सक्सेस है, बट व्हाट हैपनिंग, जब इसको कॉल करते हो यहाँ पर आता है स्टूडेंट के रेफरेंस में क्या स्टोर हुआ है, क्लास लेवल पे क्रिएट किया ना, तो अगर कुछ नहीं स्टोर करोगे तो क्या स्टोर होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, नल। अगर इस तरीके से कर दो इन ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 0, तो स्टूडेंट की वैल्यू क्या है, अब मैं नल वैल्यू से क्या कर रहा हूँ, गेट आईडी कॉल, तो क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, नहीं आना चाहिए इसको, क्या न्यू कीवर्ड यूज कर सकता हूँ, अगर मैं इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज करूँ तो स्ट्रिंग आईसी कंटेनर उसको समझेगा ही नहीं, यस, ये तो जावा का कोड आप लिखे हो। देखो अब क्या होगा, मैं कॉन्फ़िगरेशन क्लास में जाऊंगा और यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक रिटर्न टाइप का एलिमेंट स्टूडेंट एंड हियर एलिमेंट गेट स्टूडेंट, ऐसे ही कुछ भी
या तो यहाँ पर लिखो गेट स्टूडेंट और यहाँ पर मैं क्या करूँगा रिटर्न न्यू स्टूडेंट। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए इसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा ये समझ में आया। अगर इस मेथड को कोई कॉल करता है तो उसको क्या मिलेगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। लेकिन अब टेल मी क्या मैं इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ? नहीं, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा। कैसे होगा? जब ऑटोमेटिक कॉल होगा तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा या नहीं? स्प्रिंग आईओसी कंटेनर क्या करेगा? ऑटोमेटिक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखेगा। लेकिन उसको इंजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दैट वी हैव टू डू। अब देखो क्या होगा, अगर मैं रन करूंगा अभी भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? हुआ, ठीक है। फिर भी एरर आ रहा है। नाउ टेल मी एवरीवन, स्टूडेंट का जो क्लास है यहाँ पर जाऊंगा, क्या यहाँ पर प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्टर है ना? कौन सा वाला? डिफॉल्ट। मैं क्या करता हूँ, उसको क्रिएट कर देता हूँ। कैसे मालूम चलेगा कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है? अगर स्टूडेंट का न्यू स्टूडेंट कॉल हो रहा है कंस्ट्रक्टर, तो ये कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा। यस। नाउ अगर इसके अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करूं तो प्रिंट तो होना चाहिए। यस और नो? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट। इतना समझ में आया? अब राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। नाउ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ स्प्रिंग कैसे वर्क करता है, ठीक है? दैट वी आर लर्निंग राइट नाउ। क्या है? कस्टमर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, माय स्प्रिंग कॉन्फिग ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। देखो कस्टमर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। नाउ अब उसके बाद क्या होगा, कॉन्फिग ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, फिर इसके बाद ये जब कॉल होगा तो ये किसको कॉल करेगा? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये आया। अब देखो फिर कंटेनर क्रिएटेड, कंटेनर कहां से आया? फिर से आना होगा पेज में। फिर स्टूडेंट डिटेल क्या कॉल होगा? गेट स्टूडेंट कॉल होगा मेथड ऑटोमेटिक। फिर पॉइंटर। अब मुझे क्या करना है, इस वाले ऑब्जेक्ट को किसी भी स्टूडेंट रेफरेंस वेरिएबल में पूरे एप्लीकेशन में इंजेक्ट करवाना है, ऑटोमेटिक इंजेक्ट हो जाए। मैंने स्टूडेंट रेफरेंस वेरिएबल कहाँ लिख रखा है? मुझे इस वाले स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट रेफरेंस वेरिएबल में इंजेक्ट कराना है ना ऑटोमेटिक। मैंने कहाँ पर लिख रखा है? कस्टमर। यहाँ पर आएंगे और इसके ऊपर क्या लिखेंगे? ऑटोमेटिक का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करवाना। क्या करवाना? ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करवाना। अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कस्टमर में इंजेक्ट करवाना या फिर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट किसी स्टूडेंट रेफरेंस वेरिएबल में इंजेक्ट करवाना। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। अब देखो, अब मुझे नहीं आना चाहिए। What I'm getting now? You understood what is the use of @auto_var? @auto_var का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना। ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना। अगर वो क्लास है तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देगा, इंजेक्ट कर देगा। अगर वो इंटरफेस है तो क्या करेगा? इंटरनली उसका एक इंप्लीमेंटेशन डेमो क्लास क्रिएट करेगा और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्या कर देगा? इंटरफेस में कर देगा। आगे समझ में? दिस इज हाउ @auto_var, ठीक है। तो हमारा @auto_var भी हो गया, @in भी हो गया और फिर @configuration, component scan and component, ठीक है। there is two more annotation, one is called @primary and one is @qualifier, @primary and @qualifier। तो @primary और @qualifier कहाँ पर यूज करते हैं? देखो अभी वो भी करेगा सर। तो जितना भी मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना होगा तो इसके लिए पहले एक बीन का मतलब बनाना पड़ेगा। नहीं, बीन हमेशा नहीं बनाना पड़ता है। ये जो बीन
बनाया ना, हमेशा नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्प्रिंग बूट में हमेशा आप ऐसे भी जा सकते हो और डायरेक्ट भी जा सकते हो। डायरेक्ट @autovar लिखोगे तो क्या रहेगा, स्प्रिंग मैनेज से कंटेनर उसको मैनेज कर लेगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से डिलीट कर इसको कमेंट आउट कर दूं, ऑटोमैटिक लिखा हुआ ना, मैंने इसको क्या किया, कमेंट आउट कर दिया। आप देखिए सेव है, यस व्हाट इज दैट, अनसेटिस्फाइड क्रिएट बीन बिटवीन, क्या मैंने कमेंट किया है, वीडियो कस्टमर का है। हाँ, अब किसकी वजह से रहा है, स्टूडेंट लो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप, लो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप com.dto.student expect at least one being qualified as auto-add candidate dependency cannot then dot auto-add required is equal to true। ये तो लिख दिया ना, लेकिन ये जो लिखा है ना, इसका बीन भी होना चाहिए कहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर, कैसे, ये ठीक है। अब नहीं है, लेकिन स्प्रिंग बूट क्या करता है, इन सबको ऑटोमेटिक मैनेज करता है। मैंने बी लिखा, वहाँ पर बी लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है। डन। देखो @primary और @qualifier व्हाट आई विल डू, यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है, प्राइमरी और क्वालिफायर। प्राइमरी अंडरस्कोर क्वालिफायर, इसके अंदर एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, इंटरफेस विल बी मोबाइल, ठीक है ना। ये दिया टू में पब्लिक ठीक है, वाइड और पब्लिक वाइड मैसेज, ठीक है। टू इज मेरे पास दो क्लास है, दो क्लास, एक हो गया संचय, एक एक्सटेंस implements mobile, एक्सटेंड होगा, इंप्लीमेंट होगा, implements सही है। ये किसी तरीके से और कौन हो जाता है, ओके, क्लास आई, ठीक है। नाउ इंप्लीमेंट mobile, देन मुझे समझ में आया। अब मैं क्या करूँगा, एक क्लास क्रिएट करता हूँ, मोबाइल डाटा, क्या क्रिएट किया, मोबाइल डाटा, ठीक है। क्या है, गेट मोबाइल सेट मोबाइल, ये बिल्कुल नहीं क्रिएट करना, नॉट एनी, ये क्या है, मोबाइल है, इंटरफेस है, क्लास है, interface, इंटरफेस, हाँ यस। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करूँगा, वाइड गेट मोबाइल डिटेल्स,
डायरेक्ट कॉम्पोनेंट। ये नॉट एन नेम। मोबाइल क्लास की कितनी चाइल्ड क्लास? मोबाइल इंटरफेस की कितनी चाइल्ड क्लास? मोबाइल चाइल्ड क्लास के कितने? मोबाइल इंटरफेस की कितनी चाइल्ड क्लास? 2 मनी सैमसंग एंड आईफोन। इतना समझ में आया? यस। अब देखो क्या होगा, ठीक है? मैं यहाँ पर एसी ऑन होना चाहिए। गाने दो सर, गर्मी लग रही बस बस ऑफ हो गया, अभी हो जाएगा। तो क्लास क्रिएट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मोबाइल राइट, ये हो गया। यहाँ पर मेन मेथड होना चाहिए। मुझे क्या करना है? अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में करना पड़ेगा। तो ये रहेगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट था। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट न्यू annotation application कॉन्टेक्स्ट। ये व्हाट आई मीन, ये यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्लास का नेम क्या था? माई config dot class। कहने रहे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेटवे आ गया ना, मोबाइल डॉट प्लस config dot get mobile details। What will be the return type? मोबाइल। What will be the return type? Nothing। कर सकता हूँ ऐसे ना, ये मेथड चेनिंग यूज कर लिया ना हम लोगों ने। क्या कॉल किया? गेट अगर मोबाइल। मोबाइल डॉट क्लास अगर मैं पास करूंगा, मोबाइल डॉट क्लास अगर मैं पास करूंगा तो फिर क्या होगा? इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? मोबाइल डॉट ही होगा। अगर मैं यहाँ पर उसके कंपोनेंट का नेम पास करता हूँ तो क्या रिटर्न टाइप होगा? ऑब्जेक्ट। अब मैं रन करता हूँ, null pointer exception आया ना। What is the null pointer exception? Mobile dot, because this dot mobile is नल। this dot mobile is, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर जाऊँगा मोबाइल नाम में और इसके ऊपर क्या लिखूँगा? @auto। क्या लिखूँगा? @auto। लिखा @auto। अब देखो फिर से मैं रन करूँ, क्या अभी ऑटोवायर वर्क कर रहा है? अब यहाँ पर एरर चेंज हो गया, पहले क्या था? नल था। अब एरर क्या हुआ चेंज? जैसे ही ऑटोवायर लिखा वो क्या कर रहा है? इट इज ट्राइंग टू इंजेक्ट द, कितने उसके सब क्लास हैं? 2 आईफोन और फिर सैमसंग। तो इट इज ट्राइंग टू इंजेक्ट आइदर आईफोन और सैमसंग। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही ऑटोवायर लिखा, अब ये क्या करेगा ट्राई करने के लिए? ये इंटरफेस है तो ये क्या करेगा? जो जितना भी चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट इसमें इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन नाउ टेल मी, जब इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? स्प्रिंग आईओसी कंटेनर का कंपोनेंट। क्या मैंने बनाया? नहीं बनाना है। तो ये क्या होना चाहिए? अच्छा, इतना समझ में आया? यस। हाँ, एरर दिखा देता हूं। एरर क्या था? इनको समझ में नहीं आएगा। देखो एरर ये क्या एरर था? अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एरर क्रिएटिंग बी विद नेम मोबाइल डॉट, ठीक है। अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी मोबाइल, नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप मोबाइल अवेलेबल, एक्सपेक्ट लीस्ट वन बीन क्वालिफाइड विद ऑटोवायर कैंडिडेट, ठीक है, रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? @component सैमसंग के भी ऊपर लिखेंगे और @component किसके ऊपर लिखेंगे? आई
अभी भी नहीं आने वाला, ठीक है। आप देखो राइट क्लिक रन एज, अब यहाँ पर प्राइमरी और क्वालिफायर का यूज होगा। देखो कुछ है नहीं है ना। देखो दूसरा कॉस्ट बाय, कैन यू सी दिस कॉस्ट बाय? कॉस्ट बाय क्या लिखा है? नॉन यूनिक प्री डेफिनेशन एक्सेप्शन, क्या है? नो यूनिक प्री डेफिनेशन, नो क्वालिफाइड प्री ऑफ टाइप फ्रॉम डॉट क्वालिफायर, क्वालिफायर देखो दे रहा डॉट मोबाइल अवेलेबल एक्सपेक्ट सिंगल फाउंड 2 आईफोन सैमसंग। एक पेरेंट है, उसके 2 चाइल्ड हैं, अब मेरा आईओसी कंटेनर कंफ्यूज हो रहा है, मैं किसका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करूं? किसका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट? रेफरेंस वेरिएबल किसका है? मोबाइल। रेफरेंस वेरिएबल किसका है? अगर मैं यहां पर रेफरेंस वेरिएबल कर दूं सैमसंग, तो किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा? सैमसंग। यस जी है, लेकिन अगर मैं रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का कर दूं तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। या तो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करके डालें, सैमसंग का, या फिर ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करें, आईफोन का। लेकिन क्या दोनों का ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस वेरिएबल में यूज कर सकता है? किसी एक का करेगा। अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो प्राइमरी यूज करना पड़ेगा या फिर क्वालिफायर। प्राइमरी कहां पर यूज करते हैं और क्वालिफायर कहां पर यूज करते हैं? क्वालिफायर हमेशा यहां पर यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे क्वालिफायर? यहां। लेकिन मैं यूज करने वाला हूं प्राइमरी। जैसे अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट प्राइमरी लिख दूं सैमसंग के ऊपर, प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट प्रेफरेंस। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट प्रेफरेंस। अब इसको मैं रन करूं, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट आने वाला है? सैमसंग। तो ऑब्वियसली कॉलिंग फ्रॉम सैमसंग, मैसेजिंग फ्रॉम व्हाट आई गॉट। आगे समझ में? यस। लेकिन द सेम प्राइमरी, अच्छा दोनों जगह प्राइमरी लिख सकता हूं? नो। दोनों जगह प्राइमरी लिख सकता हूं? अब क्या होगा? फिर वही काम हम लोग कर रहे हैं जो पहले आ रहा था। देखो क्या है? आगे तो प्राइमरी किधर लिख सकते हैं? इसकी एक क्लास। यस। तो सबसे बेहतर क्या होता है? नॉट ए प्राइमरी, सबसे बेहतर क्या होता है? क्वालिफायर। देखो क्वालिफायर बेहतर इसलिए होता है। मैं प्राइमरी लिखूंगा तो यही इंजेक्ट होगा बार-बार, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। यस, या तो प्राइमरी रहने देते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट द मोमेंट व्हेन आई विल गो हियर, कहां से क्या, अगर मैं यहां पर क्वालिफायर ना लिखूं तो कौन सा ऑब्जेक्ट इंजेक्ट होगा? प्राइमरी किसके ऊपर लिखना है? सैमसंग। लेकिन अगर मुझे इंजेक्ट करवाना है आईफोन, हां देन इसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? क्वालिफायर, और फिर यहां पर क्या बताना पड़ेगा? आईफोन। इसका कंपोनेंट नेम क्या होगा? आईफोन ही होगा ना। यस। अब देखो यहां पर देंगे राइट क्लिक रन एज, आ गया कॉलिंग फ्रॉम आईफोन एंड मैसेजिंग फ्रॉम। अंडरस्टूड एवरीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिफायर एंड प्राइमरी? ऐसा सिचुएशन बहुत जगह आता है। हम लोग पेरेंट का रेफरेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि पेरेंट रेफरेंस से आप पेरेंट को भी कॉल कर सकते हो और जो चाइल्ड में ओवररीडन हुआ है उसको भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे चाइल्ड का ओवररीडन मेथड ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट ये करूंगा। अंडरस्टूड एवरीवन? सो वी हैव डन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये कौन सा डिपेंडेंसी इंजेक्शन है? मोबाइल। फील्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कौन सा है? फील्ड डिपेंडेंसी। क्या इसी को कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी अचीव कर सकता हूं? यस। कैन आई? यस, यस आई कैन। कैन आई अचीव थ्रू कैन आई गो फॉर सेटल मेथड? यस, ऑफ कोर्स वी कैन। आगे समझ में? फील्ड में एनोटेशन के थ्रू हम हां दैट तो ठीक है, एनोटेशन कंस्ट्रक्टर भी कर सकते हैं ना। और हम लोग क्या कर सकते हैं?
अब ये सारी चीजें मैं कहां पर बताऊंगा? हां, यू हैव टू लर्न वन मोर थिंग। सर्च करके पढ़ना बी स्कोप क्या होता है? क्या? बिन स्कोप। बी स्कोप सिंगलटन टाइप होता है, प्रोटोटाइप होता है, ठीक है? ऐसे 3-4 टाइप के होते हैं, वो पढ़ लेना बस, इसको हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन कौन सा यूज होता है यहाँ पर? ऑटोमेटिक सिंगलटन टाइप। सिंगलटन टाइप मतलब एक बार में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं? एक ही ऑब्जेक्ट पूरे एप्लीकेशन के लिए क्रिएट हो जाता है, ठीक है? तो मेरा जो स्प्रिंग बोर्ड आईओसी कंटेनर टेक्नोलॉजी वो कौन सा टाइप अचीव करता है? सिंगलटन, ठीक है? तो आप उसको पढ़ लेना, ठीक है? तो अभी यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट अब क्या पढ़ते हैं? स्प्रिंग बोर्ड। देखो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। तो आपको जाना है ब्राउज़र पर, ठीक है? आपको ब्राउज़र पे जाना है, ये ना हियर व्हाट यू हैव टू डू। कल मैंने देखा इसका रोज उठा हुआ है, हम लोग क्लास में देखते थे देखो इधर स्प्रिंग का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? स्प्रिंग बूट का रेस्टिव केस। हियर यू हैव टू सर्च स्प्रिंग इनिशियलाइजर। क्या सर्च करना है? इनिशियलाइजर, ठीक है? आ जाएगा, ऐसे सर्च करोगे आ जाएगा। आ गया इनिशियलाइजर, आ गया। स्प्रिंग इनिशियलाइजर सेलेक्ट करोगे तो आएगा start.spring.io। यहाँ पर जाना है, ये हो गया, यहीं से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है? So what you have to do? First you have to select Java, then कौन सा टूल यूज कर रहे हैं? ग्रेडर ग्रूवी भी होता है, ग्रेडर कोटलिन भी होता है। ग्रेडर कोटलिन होता है वेब ऐप के लिए, ठीक है? ग्रेडर ग्रूवी और ग्रेडर होता है वेब, और ये ग्रेडर कोटलिन होता है मोबाइल ऐप के। तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? जावा और फिर इसके बाद स्नैपशॉट नहीं सेलेक्ट करना है, स्नैपशॉट जितने भी है सब में एरर है। ऑटोमेटिक क्या है? 4.0.2 दैट इज ओके, सेलेक्ट कर लो इसको, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। या फिर 4.1.0 कर लो, लेकिन जो भी सिलेक्टेड है लीव है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है? नेपेन और इसको नहीं भूलना। फिर इसके बाद ग्रुप आईडी में आपको मालूम है क्या लिखना होता है, कुछ भी लिख लो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी में मैं क्या लिखूँ? कुछ भी लिख सकता हूँ। सो हियर आई विल राइट स्प्रिंग बोर्ड correct with my SQL, ठीक है? ये हो गया प्रोजेक्ट का। जार प्रॉपर्टीज फाइल होता है, YML फाइल होता है। तो आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड YML। अभी प्रॉपर्टीज ही रहते हैं, जार ही रहते हैं, जार ही क्रिएट करते हैं, बार नहीं क्रिएट करते। या तो 25, 21, 17 ही रहते हैं, ठीक है? लीस्ट वर्जन 17 होना चाहिए, अबव वर्जन क्या होना चाहिए? लेटेस्ट वर्जन तो 17 ही रहते हैं। 20 करना चाहे तो 21 कर सकते हो, 21 कर लेते हैं। अब इसके अंदर डिपेंडेंसी ऐड करना है। प्रोजेक्ट का नाम हो गया, पैकेज का नाम हो गया, अब मुझे क्या करना है? डिपेंडेंसी ऐड करना है। तो सबसे पहला डिपेंडेंसी जो होगा वो होगा स्प्रिंग वेब। क्या होगा? वेब के अंदर सब कुछ आ जाएगा, एमवीसी भी आ जाएगा, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट भी आ जाएगा, स्प्रिंग बीट भी आ जाएगा, आईओसी कंटेनर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? सुना, बिल्ड वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल application using Spring MVC uses Apache Tomcat as the default embedded, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अभी एक ही डिपेंडेंसी हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है? और एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, फिर लेटर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिपेंडेंसी ऐड करते रहेंगे, ठीक है? अभी एक ही डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। लोगो सबको मालूम है, लोगो भी ऐड कर लो, लोगो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? Java annotation library which helps to reduce boilerplate। अब मैं क्या करूँगा? जनरेट ठीक है, लेट मी क्लिक ऑन जनरेट। जैसे ही जनरेट पर क्लिक करूँगा अब ये पूछेगा किधर जाकर जिप फाइल डाउनलोड करना चाहते हो। तो मैं जाऊँगा डी ड्राइव और हमारा एक स्प्रिंग मॉड्यूल बैच है, वहाँ पर मैं क्या करूँगा? डाउनलोड। लेकिन डाउनलोड क्या हुआ? जिप फाइल। अब यहाँ पर जिप फाइल डाउनलोड हुआ, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं।
देखो एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखिए एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है, राइट क्लिक करोगे, एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक करोगे। अगर आप डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर देते हो तो क्या होता है, देखो देखिए डोंट वरी। अभी क्या हुआ, जब मैंने डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया तो एक फोल्डर आया, फोल्डर के अंदर क्या आया, प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको डिलीट कर देना। देखो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट ऑल। मुझे कहां पर एक्सट्रैक्ट करना है, स्प्रिंग बूट करंट विद माइस्क्यूएल में एक्सट्रैक्ट करना है या फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क मॉर्निंग बैच में करना है, मॉर्निंग बैच में, मॉर्निंग बैच में करना है ना। तो मुझे ये वाला जो एक्स्ट्रा फोल्डर है इसको क्या करेंगे, रिमूव, डिलीट कर देंगे। यहां से आ गया ना समझ में। अगर नहीं डिलीट करोगे तो एक फोल्डर के अंदर आपका प्रोजेक्ट आएगा और रिक्वेस्ट रिस्पांस नहीं होने वाला है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करो, देखो मेरा प्रोजेक्ट आ गया, ये आ गया प्रोजेक्ट। अब देखो इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन करता हूं, मेटा डेटा से चेक, देखो फाइल, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी, and then I will go to D drive। फिर इसके बाद स्प्रिंग फ्रेमवर्क मॉर्निंग बैच, इसको सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर, सर मेटा डेटा इसका डिफरेंट नहीं होगा? नहीं फिनिश कर लेंगे, ये देखो। लेकिन उसी वर्क स्पेस में होना चाहिए प्रोजेक्ट, जिस वर्क स्पेस को आपने ओपन कर रखा है उसी वर्क स्पेस में जिप फाइल को डाउनलोड करेंगे और वहीं पर एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट किसी दूसरे फोल्डर में है और आप किसी दूसरे वर्क स्पेस में ओपन कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें होना चाहिए इस वर्क स्पेस को ओपन कर रखा, उसी में फोल्डर आपका प्रोजेक्ट का होना चाहिए। डन, इतना कर लोगे, देखो इतना कर देना, ये देखो आ गया ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, ठीक है। इसी के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर हम लोग पूरा डेटाबेस का कनेक्शन देंगे, सर्वर का कनेक्शन देंगे, एक्स्ट्रा कनेक्शन। और यहां पर एक मेन मेथड आया, मेन क्लास स्प्रिंग बूट क्रेड विद माइस्क्यूएल एप्लीकेशन। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, @स्प्रिंग बूट, ठीक है सर। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एनोटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको @कंपोनेंट इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक किसको बेस करके समझेगा, com.ibm.springboot current with MySQL को। अगर इस पैकेज से हटके काम करोगे आप तो आपका रिक्वेस्ट रिस्पांस नहीं होने वाला। जितने भी सब पैकेजेस क्रिएट होंगे किसमें होंगे, इसी बेस पैकेज में, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर बेस पैकेज बताने की जरूरत नहीं है, @springboot एप्लीकेशन क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको रीड करेगा। लेकिन बेस पैकेज मेरा क्या होगा, 3 बार। आगे समझ में, यस दिस मच यू हैव टू क्रिएट, टुमारो विल सी JSON क्या होता है, HTML क्या होता है, वेब सर्विसेज क्या होता है, स्प्रिंग बूट क्या होता है, ये सारी चीजें